डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। सी लैंग्वेज के जो वीडियोस बनाए गए थे उनमें भी मैंने स्टैटिक कीवर्ड को पढ़ाया था। उसमें हमारा ना स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर था जिसमें एक स्टैटिक भी आता था और स्टैटिक के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया और प्रोग्राम भी बनाया था। आई बटन प्रेस करके अगर देखें तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब इस समय पे जो मुझे बात करनी है वो स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस की बात करनी है। बोर्ड में आपको दिख रहा है इस समय पे जो स्टैटिक कीवर्ड हमने सी में यूज किया था तो उसको मैंने एक टेबुलर फॉर्म में लगा रखा है जिसमें लिखा है लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिफाइंड। मतलब ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में समझाई है, आप जाके देख सकते हैं। उससे आगे बढ़ के मैं बात करूंगा सी प्लस प्लस के स्टैटिक कीवर्ड की। तो स्टैटिक कीवर्ड सी प्लस प्लस या सी में अलग अलग तो है नहीं, बट सी के अंदर उसका लिमिटेड यूज था और सी प्लस प्लस में उस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। सी के अंदर क्लास नहीं होती थी इसलिए उसके यूज कम था, और अगर सी प्लस प्लस के अंदर की कोई क्लास बन गई तो उसका यूज बढ़ गया। तो देखो, इस जो आपको बोर्ड पे इस समय पे दिख रहा है उसमें लिखा है देयर आर 4 यूजेस ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इन सी प्लस प्लस। तो पहला यूज जो है स्टैटिक वेरिएबल इन एनी फंक्शन, तो ये तो आप यूज कर चुके हैं जो मैंने आपको सी के वीडियोस में दिखाया है, हालांकि एक एग्जांपल इसमें भी दिखाऊंगा। सेकंड यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इज स्टैटिक मेंबर डेटा। अब मेंबर डेटा आया तो क्लास आएगी क्योंकि क्लास के अंदर ही मेंबर होते हैं। तीसरा यूज है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन की बात आई तो भी क्लास चाहिए, यानी कि क्लास के अंदर होगा। और स्टैटिक ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, एक क्लास का स्टैटिक ऑब्जेक्ट बनाना, यानी कि स्टैट फिर भी क्लास चाहिए। तो ये तीन जो यूज है वो सी प्लस प्लस में ही होंगे और ये वाला यूज सी में भी हो सकता है और सी प्लस प्लस में भी हो सकता है। पहले यूज की बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल इन एनी फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में इस वेरिएबल को लगा दिया जाए तो उसका क्या होता है कि एक स्टैटिक स्टोरेज स्पेस होता है, उसमें जाके वो स्टोर होता है और अपनी वैल्यू को परसिस्ट करता है। यानी कि अगर फंक्शन में डाल दिया, उसकी वैल्यू किसी नंबर से इनिशियलाइज कर दी और उसको इंक्रीमेंट किया जाए तो अगली फंक्शन कॉल पे वो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी। अगर फंक्शन में इनिशियलाइज एक बार हो रही है तो वो बार बार इनिशियलाइज नहीं होगी। ये मैं एग्जांपल के रूप में मैं प्रोग्राम में आपको दिखाता हूं। इसमें जो लिखा है वी यूज द स्टैटिक वेरिएबल इन एनी फंक्शन एंड इट इज इनिशियलाइज्ड ओनली वंस, केवल एक बार इनिशियलाइज होता है। देन इट कैन होल्ड एनी इट्स वैल्यू इवन थ्रू आउट ऑल फंक्शन को, जितनी बार कॉल करते चले जाओ उसमें क्या है, नई वैल्यू आती चली जाती है। मतलब वो वैल्यू बार बार इनिशियलाइज नहीं होती। स्टैटिक वेरिएबल आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। स्टोरेज स्पेस जो होता है ना, वो एक स्टैटिक एरिया होता है, उसके अंदर जाके स्टोर होता है। अब बात करते एक छोटे से प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम देखो, इसमें मैंने पहला यूज करके लिखा है और इसमें एक शो इंक्रीमेंट फंक्शन बनाया है। अभी मैं यहां पे दिखा रहा हूं, मैंने 2 वेरिएबल बनाए इस फंक्शन के अंदर, एक इंट x है और एक स्टैटिक इंट y है। अब दोनों में जो फर्क होगा वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं मेन के अंदर। तो मेन में मैंने शो इंक्रीमेंट को फंक्शन को एक बार चलाना है, सपोज करते हैं। ये मैंने दोनों के दोनों बंद कर दिए, दोनों को कमेंट कर दिया। अब मैं यहां आता हूं तो x की वैल्यू, जब ये कॉल होगा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कॉलिंग टाइम, तो पहली बार में जब y प्लस 1 लिखोगे तो y कितना, 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्रिंट होगा। और प्रिंट होने के बाद क्या होगा, मैंने यहां पे क्या किया, फिर x और y की वैल्यू प्रिंट करी, 0 और 0 प्रिंट होगी। फिर उसके बाद x और y को दोनों को इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। फिर क्या करा, x और y को प्रिंट किया, कितना आएगा, 0 नहीं 1 एंड 1, ठीक है। इसके बाद अब शो इंक्रीमेंट, चलो पहले चला के देखते हैं फिर बात करते हैं। आउटपुट आया 0 0 एंड 1 1, बिल्कुल ठीक है, पहली बार में जब चला। अब फंक्शन को अगर मैं दोबारा से कॉल करूं तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो देखो, अब जब ये ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू तो फिर से 0 हो गई, लेकिन y की वैल्यू आपने 0 इनिशियलाइज करी भी है, लेकिन स्टैटिक लगे होने की वजह से ये वो रहेगी जो अभी हुई थी। कितनी हुई थी, 1। तो 0 और 1, तो यहां पे प्रिंट होगा 1 और 1 2, और यहां पे कितना प्रिंट होगा, 0 एंड 1, और x और y फिर इंक्रीज होंगे और कितने कितने हो जाएंगे, 1 0 का 1 होगा और 1 का 2, 1 2 हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 इन 2। चला के देखो, आउटपुट में देखो 0 0 और फिर 0 1 1 2। मेरे हिसाब से एकदम आपको अब समझ में आ गया होगा कि अब वैल्यू परसिस्ट करता है, यानी कि दोबारा से 0 y नहीं होता है। एक बार और कॉल कर दो तो अगली बार में वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। देखो 0 0 1 1 0 1 1 2 और 0 2 और 1 3, मतलब 0 तो x रहेगा लेकिन y 0 नहीं होगा हर बार कॉल करने पे। ये था हमारा पहला यूज। सेकेंड यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड इज स्टैटिक मेंबर डेटा।
स्टैटिक मेंबर डेटा मतलब अब सीधी सी बात है, क्लास आ जाएगी। पिछले प्रोग्राम में मेरी में कोई क्लास नहीं है, इसमें क्लास आएगी। क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसे हम स्टैटिक बना सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा जो होगा कि जैसे ना हम कुछ काउंटर टाइप के प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें कि कितने ऑब्जेक्ट हमने काउंट में डालने हैं, मतलब कितने यूजर ने डालने हैं, उतने हम, भाई हमें पता नहीं होता शुरू में कि कितने वो डालेगा। सपोज करो उसने 10 डाले तो हमारी काउंट आ जाए। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स का, यानी कि स्टैटिक डेटा मेंबर्स का। तो स्टैटिक डेटा मेंबर के लिए यहां पे लिखा भी है, बोर्ड पे आपको दिख रहा है, स्टैटिक मेंबर डेटा ऑफ एनी क्लास इज अ मेंबर दैट यूजेस द सिंगल ब्लॉक ऑफ द मेमोरी। इसका सिर्फ एक ब्लॉक बनता है जो मेमोरी के अंदर होता है। उस ब्लॉक को सारे ऑब्जेक्ट्स जो क्लास के अब तो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऑल ऑब्जेक्ट्स विल एक्सेस द सेम मेमोरी लोकेशन। भाई सीधी सी बात है। हाँ, होता क्या है, आगे लिखा है, वी कैन से दैट द सेपरेट कॉपी ऑफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर ईच ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट जब बनाते हो, मैंने इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, ऑब्जेक्ट जब भी बनाते हो उसकी जितने वेरिएबल होते हैं क्लास में उनकी एक एक कॉपी बन जाती है। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो एक एक कॉपी और बन जाती है। लेकिन स्टैटिक मेंबर डेटा जब भी होगा उसकी सिर्फ एक कॉपी बनेगी जो सारे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखा है दीज स्टैटिक वेरिएबल्स डेटा मेंबर कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड विद द यूज और यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं किया जा सकता, होते ही नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट का, भाई एक ऑब्जेक्ट ने एक कॉपी बना दी, दूसरे ने दूसरी बना दी, तब तो ठीक था, ऑब्जेक्ट करेगा तो कंस्ट्रक्टर में हो जाएगा। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर में नहीं होता, ये कहां होता है? आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर इनिशियलाइज करके कंस्ट्रक्टर इसका जो चाहे वो कर सकता है। मतलब इसे इनिशियलाइज करने का काम नहीं, इंक्रीमेंट करने का, वैल्यू और इंक्रीज करने का या वैल्यू चेंज करने का वो काम कर सकता है कंस्ट्रक्टर, बट इनिशियलाइज नहीं कर सकता। मस्ट बी इनिशियलाइज्ड एक्सप्लिसिटली, यानी कि बाहर किया जाता है, आउटसाइड ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर। अगर ऐसा नहीं करते तो इट विल बी एन एरर, तो एरर बन जाएगी। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो इसमें क्या है कि एक क्लास बनाई है जिसमें स्टूडेंट नाम की क्लास है, वेरिएबल रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सब। गेट डेटा में तीनों इनपुट हुए, शो डेटा में तीनों आउटपुट हुए, और मेन में दोनों फंक्शंस को कॉल किया। इस तरह के फंक्शंस मैंने आपको खूब सारे सिखा रखे, प्रोग्राम्स खूब सारे सिखा रखे हैं। इसमें कितना है, S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट बने। अब इसको चलाओगे तो सिंपल प्रोग्राम है, स्टैटिक से अभी इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने तीनों वैल्यूज दे दी और तीनों वैल्यूज दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे पता चले कि कितने ऑब्जेक्ट थे, ये काउंट कैसे हो, यूजर क्रिएट करे या ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को चलाए तब क्या हो, इंक्रीज हो वैल्यू और मुझे काउंटर मिले। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिखा रहा हूं जिसमें स्टैटिक का ये वाला यूज होगा। सबसे पहले देखो प्रोग्राम तो एज इट इज है अभी भी, और इसके बाद में क्या है, मैं कुछ बढ़ाऊंगा इसमें। देखो एज इट इज है, हाँ अब मैं जो बढ़ा रहा हूं वो दिखाता हूं। एक काम करते हैं कि स्टैटिक मेंबर डेटा बना देते हैं। मैंने यहां स्टैटिक इंट STUCNT स्टड काउंट STUD काउंट स्टूडेंट काउंट करने के लिए एक वेरिएबल बनाया जो स्टैटिक है। कहा स्टैटिक को कभी भी कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज नहीं किया जाता, तो फिर कहां किया जाता है? देखो यहां क्लास के बाहर किया जाता है, और लिखा कैसे जाता है, और इंट स्टूडेंट और स्कोप रेजोल्यूशन स्टैट काउंट। बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे एक फंक्शन को जब बाहर लाते हैं, रिटर्न टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और फंक्शन नेम। यहां पे क्या लेते हैं, डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन और वेरिएबल का नेम, और इक्वल टू 0। ये हो गया इनिशियलाइज। 0 से आप किसी से भी इनिशियलाइज करो, हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब जाते हैं यहां पे कंस्ट्रक्टर में। ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो मैंने कंस्ट्रक्टर में इस काउंट को बढ़ाया है। 0 से पहला ऑब्जेक्ट बनते ही एक बार कंस्ट्रक्टर चलेगा, 1 हो जाएगा। 1 से फिर 2 हो जाएगा जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। और गेट डेटा, शो डेटा अपना काम करेंगे। अब मैंने इन सबको तो चला दिया। ऑब्जेक्ट कितने बनाए, यहां पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ये 2 बार कंस्ट्रक्टर चला होगा, 2 बार इंक्रीज हुआ होगा, 0 से 1 और 1 से 2। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहां पे प्रिंट करना चाहता हूं। स्टूडेंट प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट करने का तरीका वही स्टड काउंट। स्टड काउंट कहां से आएगा, द क्लास नेम ऑफ स्टड काउंट। क्लास नेम कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन
और फिर क्या लिखा, स्टड काउंट। अभी प्रिंट करेंगे, आपके सामने आउटपुट बिल्कुल एकदम बढ़िया। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया 1 2 3, उसकी वैल्यूज ले लिए। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, उसकी वैल्यूज ले लिए, और लेने के बाद दोनों को प्रिंट करने के बाद हमने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स आते हैं। आ गया। तो ये था इसका लॉजिक। मैं अब यहां पे एक चीज और दिखाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि गेट डेटा और शो डेटा का यहां पे कोई लॉजिक बिल्कुल नहीं, इनको मैं हटा देता हूं, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतनी काउंट ये बताएगा। तो देखो मैंने ये चलाया और आउटपुट में आया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 2। अभी मैं एक काम करता हूं, एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करता हूं, यानी कि कुछ इस तरह से करता हूं। S1 S2 तो था, यहां पे S3 कर दो और एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अब काउंट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 2 से 3 हो जाएगी। देखो 2 से काउंट 3 हो गए। तो बस ऐसे कामों के लिए हम स्टैटिक का बहुत अच्छा यूज करते हैं। तो ये था सेकंड यूज। स्टैटिक कीवर्ड के 2 यूज तो मैंने आपको बता दिए, और बाकी के जो बचे हुए 2 यूज हैं वो मैं अगले वीडियो में बताता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इस काम को 2 पार्ट में बांट दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी के 2 यूज के साथ जो स्टैटिक के होंगे। तब तक के लिए विश यू गुड लक।